फ्रेंड्स, कंपटीशन सक्सेस हब में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन दिया गया। ये आपको बीपीएससी टीआरई 4 और एईडीओ में पूरा हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने किस वर्ष तक पूरी तरह से दबा दिया गया था? 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था उसको अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी में पूरी तरह से दबा दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1858। तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने 1858 तक पूरी तरह से दबा दिया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था? जो आनंद मठ है उनमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के दौरान भारत का वायसराय कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में, इनमें भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिंथो या लॉर्ड बेबल। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर ए इनका सही जवाब हो जाएगा। इसमें यह भी पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थे इसमें क्या भाग लिए थे 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में? इनका सही जवाब हो जाएगा नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई भी आदमी इनमें भाग नहीं लिए थे, वो बल्कि इनका विरोध कर रहे थे 1930 के दौरान जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था उनमें किस संगठन के सदस्यों द्वारा अंजाम दिया गया था? तो इनके संगठन जो थे, इनका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इनका नाम था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये लोग थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1757, 1764, 1773 या फिर 1784? इसका सही जवाब हो जाएगा 1773। इसका सही जवाब आने वाला है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक महत्वपूर्ण पुस्तक की लेखिका कौन है? इरावती कर्वे, सरोजिनी नायडू, अरुंधति राय, एनी बेसेंट। बताइए इनका पुस्तक की जो है, पुस्तक जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक है, इनके लेखिका कौन है? तो कहीं कहीं इसका जवाब अरुंधति राय भी होता है, लेकिन इनका सही जवाब रहने वाला है इरावती कर्वे। तो इनका सही जवाब होने वाला है इरावती कर्वे, ऑप्शन नंबर ए। ये जो थी महिला जो थी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक की लेखिका थी। भारतीय राष्ट्रीय स्वर्ण सेना जो है आईएनए के मूल संस्थापक किसको माने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी घोष, शाहनवाज खान। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना है, इनके मूल संस्थापक जो माने जाते हैं वो कैप्टन मोहन सिंह को माने जाते हैं। किनको माने जाते हैं? कैप्टन मोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के अनुसार बच्चों को कितने वर्षों तक मुफ्त बुनियादी शिक्षा देने का विचार किया गया था? बोलिए, विचार था 5 वर्ष से 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 वर्ष के लिए वर्धा शिक्षा सम्मेलन के अनुसार बच्चों को मुफ्त बुनियादी बुनियादी शिक्षा देने का विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन तक हो गया, 9th क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है ये कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट या 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इनका सही जवाब रहने वाला है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है इनका करेक्ट हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय स्थलीय जो भूमि सीमा है, लैंड बाउंड्री, लगभग कितनी है? 7,516, 15,200, 3,214 या 2,933? बताइए इनका सही जवाब क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ये हम नहीं बताएंगे। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इनका जवाब आप लोग लिखेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग को अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा निवालित नदी द्वीप कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो विश्व का सबसे बड़ा निवालित नदी द्वीप बना है उसका नाम क्या है? उमानंदा, माजुली या दीव या सागर द्वीप। तो कौन सा द्वीप है? इनका सही जवाब होने वाला है माजुली। क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप इनका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या नासिक? बताइए, सोन नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट जो है कहाँ पर है? तो अमरकंटक इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमरकंटक ऑप्शन नंबर बी इनका सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेजन बेसिन में तीव्र ढलान वाली छत वाले धरों को क्या नाम दिया गया? इग्लू, मलोका, टीपी या कसर? बताइए, अमेजन बेसिन में जो तीव्र ढलान वाली छत वाले जो घर होते हैं, घर होते हैं, उनको क्या नाम दिया गया? जो अमेजन बेसिन में सबसे ज्यादा ढलान वाली छत वाली जो घर होते हैं उनका नाम दिया गया है मलोका। क्या नाम दिया गया? इनको हम लोग मलोका के नाम से डिनोट करते हैं। ये ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, मलोका नाम दिया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का मुख्य केंद्र किसे माना जाता है? बताइए, जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति का मुख्य केंद्र, इसका मतलब ये हो गया कि मानव कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कहाँ फर्स्ट क्राइटेरिया किसको माना जाता है? मध्य एशिया, अफ्रीका की रिफ्ट वैली या ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका के रिफ्ट वैली से इनका जो है उत्पत्ति का मुख्य केंद्र माना जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर, अपसौर, विषुव या अयनांत? देखिए, जब पृथ्वी और सूरज के बीच सबसे ज्यादा दूरी हो जाती है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनका सही जवाब हो जाएगा अपसौर। जब बीच में ज्यादा दूरी हो जाती है पृथ्वी और सूरज के बीच में तो उनको जो है हम लोग अपसौर बोलते हैं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भारतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 70 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा होता है भारत के ऐसे क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वन, मानसूनी वन, कांटेदार वन और झाड़ियां या पर्वतीय वन? तो ऐसे जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना उसको कांटेदार वन और झाड़ियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांटेदार वन और झाड़ियां बोलते हैं। वहाँ वनस्पति इसी टाइप की कांटेदार टाइप की वनस्पति पाई जाती है। भारत की पहली रामसर साइट के रूप में किस झील को मान्यता मिली थी? बुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील? मतलब इसमें आप लोग को बताना है कि रामसर साइट जो पहली रामसर साइट के रूप में कौन सी झील को मान्यता मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चिल्का झील को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली थी। शिवना समुद्रम जलप्रपात भारत की किस नदी पर स्थित है? शिवना समुद्रम जलप्रपात भारत की कौन सी नदी पर स्थित है? बताइए, कौन सी नदी पर शिवना समुद्रम जलप्रपात वाटरफॉल जो है स्थित है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी। किस नदी पर? कावेरी नदी पर ये जो शिवना समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, सेट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको 40 मार्क की जो बीपीएससी है और एईडीओ की भी बेहतर तैयारी हो जाएगी।